जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। क्या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर अब शिकंजा कसने जा रहा है? क्या अब शिक्षा विभाग से उनकी विदाई होने जा रही है? इसकी चर्चा अब जोरों पर होने लगी है। होने के पीछे वजह है कि राजभवन ने अब अपर मुख्य सचिव के पाठक को अपना निशाना बना लिया है। राजभवन ने एक पत्र जारी कर सनसनी मचा दिया है। 25 विधान पार्षद राज्यपाल से मिले थे और मिलकर के पाठक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक स्कूलों में काला कानून चला रहे हैं और अब तो विश्वविद्यालय पर भी हाथ फेर रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ अगर कोई मुंह खोलता है तो या तो उसकी नौकरी जाती है या उनका वेतन और पेंशन रोक दिया जाता है। बिहार के एक एमएलसी का भी उन्होंने पेंशन इसलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने उनके नीतियों का विरोध किया था। ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा था, लेकिन राज्यपाल के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और सीएम ने भी के पाठक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि सत्ता से लेकर विपक्ष तक के कई एमएलसी राज्यपाल से शिकायत किए थे और मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात कही थी। लेकिन नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इशारों में कह दिया था कि के पाठक अपने काम को बखूबी करते रहेंगे और सरकार सिर्फ नीतियों को देखती है, किसी अधिकारी पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो माना जा रहा था कि सरकार के तरफ से के पाठक को खुली छूट मिल गई है और के पाठक अपने काम को अपने हिसाब से करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच राजभवन ने बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र भेज दिया है और पत्र भेजकर कहा है कि शिक्षा विभाग में मनमानी करने वाले, काला कानून चलाने वाले, मौलिक अधिकारों के हनन करने वाले शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई करें और जो तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएं। क्या तल्ख टिप्पणी किया है राजभवन ने, आपको हम बता दे रहे हैं। राजभवन ने जिन आदेशों को वापस लेने के लिए कहा है उनमें शिक्षक कर्मचारियों के संघ को शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं, इसको वापस लेना है। संघ का सदस्य बनाने पर कार्रवाई जो की करने की बात कही गई थी, इसको भी वापस लेने की बात कही गई है। मीडिया में कुछ भी बोलने पर इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा और कार्रवाई होगी, इस आदेश को भी वापस लेने को कहा है राजभवन ने। इसके साथ ही हर एक शिक्षक को रोज दिन में 5 क्लास लेने होंगे, ये आदेश को भी तुगलकी फरमान राजभवन ने माना है और इसको भी वापस लेने के लिए कहा है। इसके साथ साथ अपने विश्वविद्यालय कॉलेज में यह संभव न हुआ तो बगल के कॉलेज में क्लास लेंगे, नहीं तो उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा, ये के पाठक ने आदेश जारी किया था विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए, इसको भी वापस लेने के लिए राजभवन ने कहा है। इसके साथ साथ शिक्षक संघ फुटाब के महामंत्री प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने इसका विरोध किया तो इनका पेंशन रोक दिया गया था। इस आदेश को भी राजभवन में साफ कर दिया गया है कि बिहार के मुख्य सचिव हस्तक्षेप करें और इसको तत्काल प्रभाव से वापस लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर राज्यपाल अपने स्तर से एक्शन लेंगे। अब एक आईएएस अधिकारी के पाठक के चलते राजभवन और सरकार के बीच में ठन गई है और वैसे भी अब सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। राजद और जदयू अपने अपने राग अलापने लगे हैं और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। तो सरकार अस्थिर है, क्या कुछ होने वाला है 14 जनवरी के बाद ये किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार को मालूम है। और इसी बीच में अब राजभवन ने सरकार पर हमला कर दिया है और एक आईएएस अधिकारी को हटाने का निर्देश दिया है और शिक्षा विभाग में जो तुगलकी फरमान जारी किए गए थे उसको वापस लेने की बात कही है। अब देखना होगा कि के पाठक पर क्या बिहार सरकार एक्शन लेती है, उनको हटाया जाता है या फिर के पाठक पर
सरकार का जो बर्दाश्त प्राप्त है, जो आशीर्वाद प्राप्त है, वो जारी रहेगा। हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब रिस्क लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब बीजेपी के प्रति सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। और बीजेपी ने भी जो नो एंट्री का बोर्ड लगाया था नीतीश के लिए, उसने भी हटा लिया है। तो बीजेपी और नीतीश कुमार एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और राज्यपाल ने जो आदेश जारी किया है इस तनातनी के बीच में, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राज्यपाल और राजभवन की बात को माननी होगी और के पाठक पर एक्शन लेना होगा। आदेशों को भी वापस लेना होगा। जो आदेश के पाठक ने शिक्षा विभाग में जारी किए हैं, उन आदेशों को भी वापस लेना होगा। सरकार के एक बहुत करीबी मंत्री ने सूर्य विहार की टीम से जानकारी साझा किया है। उन्होंने अपना तस्वीर या अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि 2 दिनों के अंदर के पाठक के द्वारा जारी किए गए कई आदेश वापस लिए जाएंगे। उनमें से स्कूल के टाइम टेबल भी है। अब 2 टाइम टेबल पर मंथन चल रहा है कि 9 बजे से 4 बजे किया जाए या 10 बजे से 4 बजे किया जाए। तो स्कूल के समय सीमा तो बदलने वाली है। 2 दिनों के अंदर स्कूल का टाइमिंग बदल जाएगा। उसके साथ ही जो मीडिया से बात करने पर जो बैन लगाया गया था, इस आदेश को भी वापस लिया जाएगा। संघ बनाने या संघ में शामिल होने के जो आदेश दिए गए थे, ये भी संभवतः वापस ले लिए जाएंगे। और के पाठक पर तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। के पाठक अपने पद पर बने रहेंगे। आने वाले वक्त में उन पर निर्णय हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो बने रहेंगे। लेकिन उनके जो आदेश आए हैं, उनके जो तुगलकी फरमान जो आए हैं, उसको वापस लिया जाएगा और इसी सप्ताह वापस लिया जाएगा। ये साफ हो गया है। सरकार में मंथन भी चल रही है। अगर सरकार अस्थिर नहीं होता तो आज के आज वापस कर लिए जाते। लेकिन 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जदयू के। वहां पर ललन सिंह पर फैसला होने वाला है। 2024 के चुनाव के मद्देनजर फैसला होने वाला है। और नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या इंडिया अलायंस में बने रहेंगे, इस पर भी फैसला होने वाला है। तो सरकार फिलहाल चुनाव में लगी हुई है। इसीलिए फिलहाल के पाठक सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उनके आदेश सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो वापस ले लिए जाएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। आगे भी जो जानकारी निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।